तो स्वागत है दोस्तों आपके अपनी YouTube चैनल महाभारत ज्ञान केंद्र में। एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। यानी कि आज हिस्ट्री का पढ़ाई नहीं होगा, इकोनॉमिक्स का पढ़ाई होगा। और इसमें हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। तो इकोनॉमिक्स जो है इसको हम लोग कहते हैं अर्थशास्त्र, और इसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। यानी कि अर्थ का मतलब होता है रुपया, पैसा, धन, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान या फिर अध्ययन होता है। इसमें भी वही बात आ जाएगा। इसमें रुपया, पैसा, धन और व्यवस्था का मतलब हो जाएगा व्यवस्था करना, यानी कि किसी भी चीज़ का व्यवस्था करना। जैसे कि हम लोग को पढ़ना ही है तो पढ़ाई करने के लिए यानी कि कोई भी चीज़ लेटर लिखना है तो उसके लिए हम लोग पेन की व्यवस्था करेंगे, कॉपी का यानी कि कॉपी का व्यवस्था करेंगे, तभी हम लोग लेटर लिखेंगे। तो व्यवस्था होता है, इसी को हम लोग व्यवस्था कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी कि इकोनॉमी के जो अर्थशास्त्र के पिता हैं, ये कौन है। तो ये एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के पिता एडम स्मिथ है। पर हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। यानी कि अर्थशास्त्र का डिफिनेशन क्या होता है। यानी कि जिस विषय में सेवा एवं जिस विषय में वस्तु एवं सेवा, हम लोग देखते हैं जिस विषय में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन, वितरण और उपभोग, यानी कि जिस भी विषय में वस्तु एवं सेवा को उत्पादन, वितरण और उपभोग में लाया जाए, उपभोग के प्रयोग में लाया जाए, या फिर जिस विषय में वस्तु एवं सेवा का उत्पादन और वितरण के बारे में अध्ययन किया जाए, है ना। यानी कि इसके बारे में अध्ययन किया जाए तो वो हमारा हो जाएगा इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र होगा। और यही सब को अगर हम लोग व्यवहार में लाएंगे यानी कि इसका अध्ययन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र। और इसी को हम लोग व्यवहार में लाएंगे यानी कि जीवन के व्यवस्थाओं में, अर्जन में, यानी कि आजीविका में हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा जी, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। यानी कि व्यवहार में अगर लाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। तो अर्थशास्त्र की यहाँ पर हम लोग जान गए कि अर्थशास्त्र के पिता यानी कि इकोनॉमिक्स ये मेरा विषय है, यानी कि सब्जेक्ट है। और ये इकोनॉमिक्स जो है, अर्थव्यवस्था जो है, एक प्रकार का सिस्टम है। यानी कि इसके अंतर्गत हम लोग अर्थ का व्यवस्था करते हैं, रुपया पैसा का व्यवस्था करते हैं। इसके बारे में जानेंगे, उससे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। यानी कि ये हम लोग जाने कि अर्थ का मतलब क्या होता है, शास्त्र का मतलब क्या होता है। यानी कि इसमें हम लोग वस्तु एवं सेवा का जो भी उत्पादन, वितरण है ना, अगर वस्तु है इसका हम लोग उत्पादन करेंगे, फिर मार्केट में इसका वितरण करेंगे, फिर उसका उपभोग करेंगे, है ना, यूज करेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ का अगर हम लोग अध्ययन किए तो वो मेरा अर्थशास्त्र हो जाएगा। और इसी चीज़ को अगर हम व्यवहार में लाएं यानी कि यूज किए तो ये मेरा हो जाएगा अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र कोई लिखा है, यानी कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, यानी कि अर्थशास्त्र एक पुस्तक है। इसको लिखे हैं, कौन लिखे हैं, तो चाणक्य लिखे हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक को चाणक्य लिखे हैं। अब जानेंगे कि क्या ये सचमुच में इसमें अर्थशास्त्र के बताया गया है। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य द्वारा लिखा गया है
और एक पुस्तक अरस्तु द्वारा लिखा गया। अरस्तु द्वारा पुस्तक लिखा गया है। अरस्तु द्वारा लिखे गए पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स। अरस्तु जो है अपना पुस्तक लिखे हैं द पॉलिटिक्स और मैकियावेली जो पुस्तक लिखे हैं ये लिखे हैं द प्रिंस। तो अर्थशास्त्र जो चाणक्य लिखे यानी चाणक्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र पुस्तक, इसकी जो तुलना है और अरस्तु द्वारा लिखा गया द पॉलिटिक्स और मैकियावेली द्वारा लिखा गया द प्रिंस से की गई है। यानी कि अर्थशास्त्र की तुलना इनका लिखा गया ये पुस्तक और इनका लिखा गया ये जो द प्रिंस, द पॉलिटिक्स और द प्रिंस से की गई है। यानी कि ये जो 3 पुस्तक है यानी कि अर्थशास्त्र, द पॉलिटिक्स और द प्रिंस, ये सारी पुस्तक क्या है? एक राजनीतिक पुस्तक है। एक राजनीतिक पुस्तक है। इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में जानेंगे। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, इकोनॉमी के बारे में जानेंगे। यानी कि 10th क्लास में हम लोग को पहला चैप्टर पढ़ना है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग जान गए। अब इकोनॉमी के बारे में हम लोग जानेंगे। हम लोग का जो चैप्टर है स्टार्ट हो रहा है वो अर्थव्यवस्था से स्टार्ट हो रहा है। अर्थव्यवस्था का परिचय देखेंगे और इसका अर्थ देखेंगे कि होता क्या है। अर्थ तो हम बता चुके हैं, अब इसका डिफिनेशन देखेंगे अच्छे से। यानी कि अर्थव्यवस्था जो है पहले हम लोग जानेंगे कि जो ये अर्थव्यवस्था है ये एक अधूरा शब्द है। अर्थव्यवस्था जो है ये एक अधूरा शब्द है। इसको पूर्ण करने के लिए यानी कि जब तक से किसी देश और राज्य से न जुड़े तब तक से ये सब अधूरा है। यानी कि इकोनॉमी, किसी देश का इकोनॉमी, किसी राज्य का इकोनॉमी, ठीक है। यानी कि किसी देश का अर्थव्यवस्था, किसी राज्य का अर्थव्यवस्था, ये इसका पूर्ण रूप होगा। क्यों पूर्ण रूप होगा? यानी कि इकोनॉमिक्स के बारे में तो जान रहे हैं कि ये एक पुस्तक है, यानी इस अध्ययन किया जाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग कैसे जान सकते हैं कि ये किस देश का, यानी कि कहाँ का अर्थव्यवस्था है? तो इसको पूर्ण करने के लिए हम लोग देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, इस चीज़ को लगाना ज़रूरी है। नहीं तो इसके बिना ये जो शब्द है ये अधूरा है। अब हम लोग जानेंगे अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन, यानी कि समस्त। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि आजीविका, अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने का एक तरीका है। यानी कि आजीविका, इकोनॉमिक्स का हम लोग अर्थव्यवस्था को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं जैसे कि आजीविका अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भी जीवन की क्रियाएं हैं, आर्थिक क्रियाएं, यानी कि जिससे मतलब वे क्रियाएं, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वे आर्थिक क्रियाएं जिससे वे आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, वे समस्त आर्थिक क्रियाएं जिससे आय प्राप्त हो उसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी कि आर्थिक क्रियाएं हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पर बोले हैं आर्थिक क्रियाएं, यानी कि वे आर्थिक क्रियाएं जिससे हम लोग को आय की प्राप्ति हो। आर्थिक क्रिया का मतलब ये होता है कि हम लोग अपना जीवन यापन करने के लिए, यानी कि आजीविका चलाने के लिए। जैसे कि आजीविका चलाने के लिए हम लोग को किस की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे कि रोटी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि अगर रोटी नहीं रहेगा, यानी कि भोजन नहीं रहेगा, तो हम लोगों का आजीविका नहीं हो सकता है। इसके लिए हम लोग कृषि पर निर्भर रहना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। तो खेती क्या है जी? आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि रोटी हो गया, कपड़ा हो गया, है ना, मकान हो गया, शिक्षा हो गया, मनोरंजन हो गया, ये चिकित्सा हो गया, ये सारा चीज़ क्या होता है जी? हम लोग का ये सब आजीविका का मतलब जीवन यापन करने का तरीका है। जीवन यापन करने के लिए हम लोग को रुपये पैसे की ज़रूरत होगी। ऐसे तो हम लोग रोटी खरीद नहीं सकते हैं।
यानी कि आर्थिक क्रियाएं को हम लोग ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि जो किसान हैं खेतों में काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कल कारखानों में काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। इस तरीके से जो भी लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? इसका आंसर ये होगा कि वो लोग कहीं ना कहीं धन कमाने के लिए ही कर रहे हैं, जिससे हमारी आजीविका चले। तो अर्थव्यवस्था यही है, यानी कि जीवन की वो आर्थिक क्रियाएं जिससे हमें आय की प्राप्ति हो, यानी कि रुपये पैसे की प्राप्ति हो, जिससे हम लोग अपना जीवन यापन कर सके। यही हमारा अर्थव्यवस्था है। ये हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से अगले वीडियो में। अर्थव्यवस्था यानी कि इसका जो प्रकार है, अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और इकोनॉमिक्स के बारे में जान गए हैं, इकोनॉमी के बारे में जान गए हैं, और इसके बारे में यानी कि इसका और डीपली में हम लोग जानेंगे, यानी किस किस सेक्टर में बटा हुआ है, इसका टाइप क्या है, अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।